नमस्कार दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे टमाटर के बारे में। जैसा कि देख पा रहे हैं, ये मेरे किचन गार्डन में लगे हुए टमाटर हैं और इसके फल देख रहे हैं और ये पकने शुरू हो गए हैं। तो मैंने इसको 31 अक्टूबर को लगाया था, रोपाई 31 अक्टूबर को किया था और इसका सैपलिंग जो है मैं उससे 1 महीना पहले तैयार किया था। तो ऐसे टमाटर लगाने के लिए साल में 3 बार लगते हैं और 3 बार से ही पूरे साल जो है आप टमाटर ले सकते हैं। एक जो है जून जुलाई में लगते हैं। जून जुलाई वाले टमाटर में जो है थोड़े देख रेख ज़्यादा करना होता है और उसके भाव जो है अधिक मिलते हैं। और ये जो है अक्टूबर नवंबर में लगने वाले टमाटर है, तो इसमें उत्पादन बहुत होते हैं लेकिन दाम जो है मार्केट में कम मिलते हैं। तो अब रही बात टमाटर के केयर करने के बारे में, तो टमाटर लगाने में कुछ बातों का ध्यान रखना होता है ताकि उत्पादन जो है प्रभावित ना हो। तो एक एक करके हम लोग बात करेंगे कि टमाटर में कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी होती है। तो सबसे पहले टमाटर लगाने के लिए मिट्टी की भरपूर तैयारी करनी होती है। मिट्टी में गोबर, पोषक तत्व ये सब मौजूद होने चाहिए और टमाटर लगाने के बाद इसके नीचे से जो है छटाई होनी चाहिए। जैसे 8-10 पत्ते जो निकल जाए तो नीचे वाले पत्ते को जो है छांट देना चाहिए। जैसे कि देख पा रहे हैं, मैंने लगभग 1 फुट तक जो है नीचे से जितनी भी कलियां हैं और पत्ते जो निकले हुए हैं सबको मैंने काट दिया है। इससे लालच न करें। शुरू में अगर फूल निकल रहे हैं, कलियां निकल रहे हैं तो ये न माने कि हाँ ये मैं इसको छांट दूंगा तो मेरा उत्पादन प्रभावित हो जाएगा। नहीं, इसको छांटे। इसके छांटने से होता क्या है कि जितने भी कलियाँ जो नीचे से निकलती हैं, तो अगर इसको ना छांटे तो धीरे धीरे एक के बाद दो के बाद 3 करते करते ऐसे 8-10 कलियाँ जो है नीचे से निकल करके और पूरे दूर में फैल जाते हैं। उससे क्या होता है, जो मेन ब्रांच होते हैं टमाटर के वो आगे जाके कुंठित हो जाते हैं और नीचे जो भी कलियाँ निकली होती हैं वो ग्रोथ करते रहते हैं और इतना यहाँ मतलब गुच्छा लग जाता है, तने का जो ढेर लग जाता है, उसमें किसी भी तना का जो ग्रोथ जो है सही से नहीं हो पाता है। आपसी होड़ में सब सरकने लगते हैं और सरकने के चक्कर में उसमें फूल बनेंगे इक्का दुक्का और फूल जो है झड़ जाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने इसको जो है छांट दिया है, तो इसमें आप कैसे फल लगे हैं ये देख पा रहे हैं। ये देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं, आगे भी देख सकते हैं। तो शुरू की कलियों के लिए हमें लालच नहीं करनी है, उसको आसानी से आप छांट सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, जैसा कि देख पा रहे हैं, इस पौधे को मैंने छटाई नहीं किया है, बाकी इसको मैंने छटाई कर दिया है। तो इसमें जो फल लगे हैं आप देख पा रहे हैं और इसको मैं नहीं छांट पाया हूँ। तो इसका आप देख पा रहे हैं कि इसमें फल कैसे लगे हैं। तो इसलिए जो है इसको जो है नीचे से जो ये टहनी जो है इसको छांट करके निकाल दें। इससे लालच ना करें। इसे ये देख पा रहे हैं, अगर जो तना मजबूत है और ऊपर की तरफ बड़े हो गए हैं और उसमें फूल कुछ लग गए हैं, फल पकड़ लिए हैं, तो आप उसको छोड़ सकते हैं। अगर ऐसे नहीं है तो ऐसे छांट सकते हैं। ये फल जब नहीं है इसको छांट सकते हैं। इस तरह से आप इसकी छटाई कर दें। छटाई करने से पौधे का जो भी पोषक तत्व जो होता है, ये पोषक तत्वों का उपयोग जो है ये अपने मेन ब्रांच के लिए करती है। और जब मेन ब्रांच करते हैं तो ये जो है नीचे का ग्रोथ रुक जाता है और इसमें फल फूल लगने शुरू हो जाते हैं और जो भी फल लगेंगे इसमें ठहरने लगते हैं। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, इसमें ऊपर तक जो है सभी फल जो है रुक रहे हैं। जैसे जैसे नीचे से पकते जा रहे हैं ऊपर वो बढ़ते जा रहे हैं और फल लगते जा रहे हैं। तो छटाई से ये फ़ायदा है कि जो मेन ब्रांच होते हैं उससे अधिकतम उत्पादन मिल जाते हैं। यही नहीं छांटें
तो मेन ब्रांच जो होते हैं कुंठित हो जाते हैं और नई नई जड़ें जो है नीचे से निकल करके और ग्रोथ करते जाता है। पूरा पोषक तत्व भी ज़मीन का बर्बाद हो जाता है और उत्पादन नहीं मिल पाता है। पहले हो गएगी ये, इस तरह से आप पहले इसको छांट दें। टमाटर के नीचे वाले टहनियों को छांटने से फ़ायदा ये होता है कि एक तो जो पत्तियां नीचे सूखी हुई होती है वो ज़मीन में टच नहीं कर पाती है। ज़मीन में टच करने के कारण क्या होता है कि नमी पा करके उस सूखी हुई पत्तियों में फंगस लगते हैं और वो फंगस धीरे धीरे बढ़ते हुए ऊपर की पत्तियों तक छूते हुए ऊपर तक चला जाता है और पत्तियां नीचे से सूखना शुरू होता है और सूखते ऊपर तक पहुंच जाती है। तो इसलिए जो है छटाई ज़रूरी है। आप इसको जो है नीचे से छांट दें और जितनी भी सूखी पत्तियां हो या प्रभावित पत्तियां हो उसको जो है छांट करके आप निकाल सकते हैं। इससे जड़ों में जो है हवा का आदान प्रदान ये होता रहेगा और सभी पेड़ पौधों को जो है समान रूप से हवा जो है मिल पाएंगे और इसका ग्रोथ जो है समुचित मात्रा में हो सकेगा। टमाटर के उन्नत किस्मों की बात की जाए तो इसके उन्नत किस्मों में जो है अगर कम तापमान में उपजाना चाह रहे हैं तो पूसा शीतल है। अधिक तापमान के लिए पूसा H1 है। कम बारिश वाले क्षेत्रों के लिए अर्का मेघालय है। वहीं अगर आप अगेती खेती करना चाह रहे हैं तो हिसार अरुण है। इसके अलावे पंजाब छुहारा है, अंगूर लाता है, पूसा रूबी है और इसके अलावे और भी कई तरह के कंपनियों के जो है हाइब्रिड में उन्नत किस्म के बाज़ार में बीज उपलब्ध हैं। तो आप अपने आवश्यकता अनुसार अपने बजट के अनुसार उसके पौधे को मंगा सकते हैं या बीज को मंगा सकते हैं और लगा सकते हैं और उससे मनचाहा उत्पादन पा सकते हैं। तो आइए और इसके बारे में जानते हैं। अब रही बात पोषक तत्व की, तो टमाटर में जो है NPK और कैल्शियम काफ़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। तो टमाटर में आप कैल्शियम और NPK, DAP और पोटास संतुलित मात्रा में दें। पोटास का काम क्या है कि पौधे का जो है इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत करता है और फल के जो दाने जो है होते हैं, दाने को जो है ये ग्रोथ होने में पोटास सहायता करता है। यानी कि पोटास से ही ये फल का जो साइज है वो साइज बनता है। उसी तरह से NPK जो है जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जो होते हैं तो ये पौधे के ग्रोथ के लिए आवश्यक हैं। अब है पानी। तो टमाटर जो है, टमाटर को काफ़ी मात्रा में फल को जो है पालना होता है तो इसको काफ़ी मात्रा में नमी चाहिए। तो अगर हम खेत में संतुलित मात्रा में पानी नहीं देते हैं तो ये टमाटर का जो ग्रोथ जो है वो रुक जाता है और पत्तियां जो है ये पीले पड़ के मुरझाने लगते हैं और उस स्थिति में टमाटर के जो ग्रोथ है, फल का साइज है, वो छोटे छोटे होने लगते हैं। तो टमाटर में पानी देने का विशेष रूप से ध्यान रखें, नियमित रूप से, और एक संतुलित मात्रा में ही टमाटर को पानी दें। कभी कभी होता है कि जैसे टमाटर के खेत का पानी सूख गया है, मिट्टी एकदम सूख गए हैं और उसके बाद हम अचानक ज़्यादा पानी दे देते हैं। तो खेत में ज़्यादा पानी देने से ये टमाटर अचानक ग्रोथ करता है, अचानक बढ़ता है और इसके बाहर का जो आवरण होता है फल का, ये फट जाता है। तो पानी के अभाव में भी ये टमाटर फटते हैं। जैसे टमाटर को पानी नहीं मिला तो फल छोटे हो गए, अचानक पानी दिए तो फल बढ़ते हैं, उसमें ये फट जाते हैं। तो फटने का एक कारण है पानी का असंतुलित मात्रा और एक और कारण है बोरॉन की कमी। यानी कि आप टमाटर में बोरॉन नहीं डाले हैं तो बोरॉन दीजिए। बोरॉन से टमाटर नहीं फटते हैं और ग्रोथ अच्छा होता है और टमाटर में लाइट भी अच्छा होता है। ये हुए पोषक तत्व। अब है इसको कीटों से कैसे रक्षा किया जाए। तो टमाटर में मुख्य रूप से बीमारी जो होते हैं जिसको लीफ कर्ल, यानी कि पत्तियां जो है सिकुड़ती है, ऐसे सिकुड़ करके वो लीफ कर्ल होते हैं। तो ये वायरस जनित रोग होते हैं। तो कभी कभी ये थ्रिप्स और माइट के कारण भी होता है, जैसा कि मैं बता रहा हूँ। जैसे इस पौधे को देख पा रहे हैं, इसकी पत्तियां जो है कुछ जो है ये आगे की ओर ऐसे मुड़ रहे हैं।
तो इसके मुड़ने के 3-4 कारण हो सकते हैं कि इसके जड़ में जो है या तो निमेटोड लगे हो तब मुड़ते हैं, या तो इसमें थ्रिप्स लगे हैं। तो जब थ्रिप्स लगते हैं तो ये पत्तियाँ आगे की ओर मुड़ती है, जैसे ये देख पा रहे हैं आगे की ओर मुड़ती है। और जब माइट लगते हैं तो ये पत्तियाँ जो है नीचे की ओर मुड़ जाती है ऐसे। तो अभी इसमें ना थ्रिप्स है और ना माइट है, इसका जड़ जो है यही जो है प्रभावित है। तो ये तो खैर किचन गार्डन में है और मुझे किसी खास ज़्यादा मात्रा में टमाटर चाहिए नहीं, इसलिए मैं इसको उतना केमिकली कोई उपचार नहीं कर पा रहा हूँ। अगर आप खेती किए हैं तो इस रोग पे ध्यान देने की ज़रूरत है, नहीं तो धीरे धीरे ये सभी टमाटर में फैल जाते हैं। तो ये हो गया लीफ कर्ल। दूसरा है कि थ्रिप्स, माइट, और ये फरवरी मार्च महीने में जो है लाही का प्रकोप बढ़ जाता है। ये यानी कि वाइट फ्लाई है, ब्लैक फ्लाई है, इस तरह से। तो इसका नियमित रूप से छिड़काव करें और छिड़काव करके आप टमाटर से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। तो इस तरह से आप भी टमाटर लगाना चाह रहे हैं तो इस तरह से टमाटर लगाएं और टमाटर का केयर करें। अगर आप टमाटर लगा चुके हैं तो इसी तरह से टमाटर का जो है देख रेख करें और इस तरह से भरपूर उत्पादन पाएँ। और ये टमाटर देख पा रहे हैं, मैं आप सभी लोगों को शेयर करना चाहूँगा। ये मेरा टमाटर जो है आप लोग एक्सेप्ट करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और सब्सक्राइब करें। और इसी तरह से मैं आगे भी जानकारी देता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।